इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। जी हां, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का औपचारिक उद्घाटन होने जा रहा है अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। मोदी का एआई विजन क्या है और इंडिया में है दम, ये तो पूरी दुनिया मान रही है। और एआई के क्षेत्र में भी हिंदुस्तान, भारतवर्ष अपना दबदबा दिखाना चाहता है और ये सबसे बड़ा मकसद है इस समिट का। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी ज्वाइन कर चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का महाकुंभ चल रहा है। थोड़ी देर में एआई समिट का आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। भारत के लिहाज से ये एआई समिट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया अहम बदलाव के दौर से गुजर रही। जी हां, एआई हमारा आने वाला कल है और इसमें भी तेजी से बदलाव हो रहा है। आज की समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के बड़े टेक दिग्गज, बड़ी कंपनियों के सीईओ और राष्ट्राध्यक्ष के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। टीवी 9 पर एआई समिट की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। जी और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी इस बड़ी खबर, इस बड़े समिट पर बात करने के लिए मौजूद हैं। हमारे सहयोगी भारत मंडपम से दो सहयोगी हमारे साथ आज जुड़ेंगे। मनीष झा हमारे सहयोगी भारत मंडपम से इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। हमारे एक और सहयोगी गौरव अग्रवाल भी वहां पर मौजूद हैं। आपको थोड़ी देर में ये देखिए स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं गौरव अग्रवाल भी, मनीष झा थोड़ी देर में नजर आएंगे। मेजर जनरल संजय सॉय साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व राजदूत महेश सचदेव सर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर गीतिका वशिष्ठ एआई एक्सपर्ट हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। एक और एआई एक्सपर्ट अंकित श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे करें बात, लेकिन पहले आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में इस एआई इंपैक्ट समिट का औपचारिक उद्घाटन करने जा रहे हैं। भारत मंडपम में एआई इंपैक्ट समिट का उद्घाटन होगा और इस समिट में दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं। आप जानते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन यहां पर आए हुए हैं। इसके अलावा ब्राजील के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में बैठे हुए नजर आ रहे हैं लूला डी सिल्वा। और साथ ही साथ एक नहीं, दो नहीं, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं। 60 देशों का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है इस एआई समिट में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह समिट कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी अहम है। और वहीं 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष से पीएम मोदी की मुलाकात, कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे पीएम, कई देशों के सीईओज के साथ राउंड टेबल मीटिंग करेंगे प्रधानमंत्री, टेक इंडस्ट्री कंपनियों के अधिकारियों से चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आइए एक बार हम अपने संवाददाताओं का भी रुख करते हैं। मनीष झा हमारे साथ भारत मंडपम से मौजूद हैं, गौरव अग्रवाल मौजूद हैं। गौरव, पहला सवाल आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जिन्होंने एआई के दुनिया में पदार्पण के बाद, आने के बाद सबसे पहले न सिर्फ उसको लेकर डिटेल जानकारियां अपने देश के साथ शेयर की, बल्कि एआई का जो नेगेटिव इस्तेमाल है उसे आने वाले वक्त में एक चिंता का सबब भी बताया और उसके रोकथाम को लेकर बात की। आज जब भारत कहीं ना कहीं इतनी बड़ी एआई समिट कर दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि एआई को लेकर उसका विजन क्या है, तो यह समिट उसमें एक कितना बड़ा रोल अदा करने वाली है, सबसे पहले यह बता दीजिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल रोल अदा करने वाली है समीर। देखिए, ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इंडिया अपने आप को इस समिट में पेश कर रहा है और आपको मालूम है ग्लोबल साउथ की पहली एआई समिट है। इंटरनेशनली ये चौथी समिट है। अभी तक 3 समिट हुई, ब्रिटेन में पहली, दूसरी साउथ कोरिया में और तीसरी फ्रांस में। आप देखिए जो तस्वीरें आ रही हैं, जो आपने अभी जिक्र किया, आप कह सकते हैं कि दुनिया भर की टेक्नोलॉजी के जो फेसेस हैं, जो दिग्गज हैं, वो इस वक्त भारत में, जहां मैं खड़ा हूं, भारत मंडपम में मौजूद हैं। चाहे वो सैम ऑल्टमैन हो ओपन एआई के, चाहे वहां पर आप देखिए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, चाहे भारत के आप देखिए चंद्रशेखरन जो भी बोलकर गए थे। और अभी देखिए जब हम बात कर रहे हैं तो यूएन के अब इमैनुअल मैक्रो आ रहे हैं बोलने, इससे पहले यूएन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस अभी बोल कर गए। और सब क्या कह रहे हैं? एंथ्रोपिक के सीईओ का एक बयान मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिन्होंने अभी अभी कहा है कि
कि हमें जो ऑटोनोमस बिहेवियर है एआई का उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उसके बारे में चिंता जताई। तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई कहते हैं कि भाई हम डिजिटल डिवाइड को एआई डिवाइड नहीं होने देंगे। एन चंद्रशेखरन ने बड़ा ऐलान किया है कि जो चिप्स ताइवान की कंपनी के साथ उनकी कंपनी बना रही है टाटा गुजरात में, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए सबसे पहले मौजूद होगा। और भारत का जो सबसे बड़ा मोटो है पीपल प्रोग्रेस, पीपल प्लैनेट और प्रोग्रेस, उस मतलब वसुधैव कुटुंबकम की थीम के साथ हमें लोगों की तरक्की को तो देखना है, लेकिन अपने जो प्लैनेट है और जो उसको भी देखना है और साथ में प्रोग्रेस करनी है। और एआई फॉर ऑल, यानी कुछ पर्टिकुलर कंपनियों की प्रोप्राइटरशिप डेवलपमेंट ना हो। जैसे आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं वेस्टर्न कंपनीज जो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा ओपन सोर्स एआई मॉडल हो पूरी दुनिया में जहाँ पर सबके उस तक पहुँचो। हाँ, अपने देशों के नियम के हिसाब से उसका संचालन करें, लेकिन एआई आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। गवर्नेंस बहुत अच्छी हो सकती है, एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो सकती है, और जो नौकरियाँ जाने का खतरा है वो भी यहाँ पर चर्चा में है, फिजाओं में वो सवाल भी है। तो उसको कैसे अकोमोडेट करते हुए नई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है और इस ट्रांजिशन को कैसे बहुत पीपल फ्रेंडली बनाना है, इस एआई समिट में पूरा जोर इसी पे है। अभी तक की जितनी एआई समिट हुई है समीर, उसमें सिक्योरिटी पर बहुत बात की गई, सेफ्टी पर बात की गई, एआई से बचने की बात की गई, लेकिन अब इसमें सेफ्टी के साथ साथ इसको अडॉप्ट करने की बात की जा रही है और ये करना होगा। बड़ा उपयोग और सुरक्षा, ये दोनों बड़े आयाम हैं एआई के। एक तरफ इसका ज्यादा से ज्यादा मानव कल्याण के लिए, मानव सुविधा के लिए उपयोग हो, दूसरी तरफ सुरक्षा से जुड़े मसले भी हैं। मनीष भी हमारे साथ जुड़े। मनीष, आज का जो ग्लोबल ऑर्डर है, आज जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, और दूसरी तरफ एआई का एक मेजर शिफ्ट, मेजर जंप हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में, क्या यहां मौजूद वैश्विक नेताओं की चिंता यह भी है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो यह कहता है कि यह दौर बुद्ध का है, युद्ध का नहीं है, शांति हमें स्थापित करना है, लेकिन एआई एक मेजर रोल प्ले कर रहा है पूरे स्ट्रैटेजिक जो इक्वेशन है उसको नए युग में ले जाने में। क्या इस पर भी चिंताएं या इस पर भी चर्चा हो रही है? एक तरफ पीसफुल इस्तेमाल, दूसरी तरफ एक ऐसा पहलू जिसको लेकर पूरी दुनिया में चिंता है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अभी गौरव आपको एआई के क्या क्या फायदे हैं ये बता भी रहे थे, लेकिन एआई को लेकर बहुत सारी चिंताएं हैं, और खास करके सुरक्षा के संदर्भ में। और मुझे याद है कि मैं आपको बताऊं कि जब इजराइल ने हमास के खिलाफ गाजा में ऑपरेशन शुरू किया था, तब पहली बार दुनिया ने देखा था एआई का युद्ध में इस्तेमाल किया जाना। जब गॉस्पेल और लेवेंडर जैसे एआई प्लेटफॉर्म के जरिए इजरायली आर्मी गाजा में अपने एयर स्ट्राइक कर रही थी और टारगेट सेलेक्ट कर रही थी, तो माना जाता है, पूरी दुनिया के सिक्योरिटी एक्सपर्ट कहते हैं कि गाजा में जो ज़्यादा ह्यूमन कैजुअलिटी हुई उसका कारण था कि वहाँ पर एआई का इस्तेमाल किया गया था। तो एआई केवल सटीक हमले के लिए ही नहीं होता, एआई की वजह से ज़्यादा कैजुअलिटी भी होती है। इस बात को एक बार पहले प्रैक्टिकल तौर पर पूरी दुनिया देख चुकी है, लेकिन फिर वही है कि समय और टेक्नोलॉजी से आप पीछे नहीं मोड़ सकते हैं, तो आपको उसके साथ तो चलना ही पड़ेगा। और भारत इस बात को बखूबी समझ रहा है। यही वजह है कि अगर आप ये देखिए, जिस तरह के एआई समिट में हम लोग हैं, ये दुनिया का चौथा ऐसा समिट हो रहा है। ब्रिटेन, साउथ कोरिया और फ्रांस के बाद भारत ने इस तरह का समिट किया है, और ये सबसे बड़ा समिट उस लिहाज से है। तो एआई की रेस में भारत पीछे नहीं रहना चाहता है, लेकिन हमारा एआई का पर्पस किसी दूसरे देशों की तुलना में यह है कि लोगों के लिए जन कल्याणकारी काम में कैसे इसका इस्तेमाल हो। हम और आप याद करिए, जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, उस वक्त जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ या फिर इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ, तो दुनिया भर की चिंताएं थी, लेकिन कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, उसी तरह एआई आ चुका है। अब इसका अच्छे काम में इस्तेमाल हो, बुरे काम में इस्तेमाल हो, लेकिन अगर बुरे काम में इस्तेमाल हो तो हमारे लोग, हमारी सुरक्षा प्रभावित ना हो। ये सारी बातें इस पूरे समिट के दरमियान चर्चा की बात रहेगी। अब कैसे इससे मुकाबला करना है, तो जाहिर है कि एआई एक ऐसी शक्तिशाली आप कह सकते हैं कि माध्यम है, जिसके लिए सिर्फ आप सरकार के भरोसे नहीं रह सकते हैं। इसमें तमाम तरह की संस्थाओं को अपना अपना रोल निभाना होगा। और फिर देखिए, मानवता और एआई के बीच में कौन जीतेगा। बिल्कुल सही बात है, इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।